दोस्तों नमस्कार। अभी हम बनारस में हैं और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं। सर, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न कुछ लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को, उसके बाद एम एस स्वामीनाथन जी को, उसके बाद पीवी नरसिम्हा जी को। तो जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को दिया जा रहा है, तो इस पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि ये सम्मान है या सौदा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये सौदा है, क्योंकि ये हमारे भारत राष्ट्र का सबसे बड़ा गरिमा है और ये रत्न है। और मैं अपने देश के शासन और सत्ता के खिलाफ हो सकता हूँ, लेकिन अपने देश के सम्मान और गौरव के खिलाफ बनारस वाले मिश्रा जी कभी नहीं हो सकते। हाँ, इस रत्न देने के पीछे के कार्रवाई को सौदा पूर्ण नीति कहा जाए तो मैं इसका आपका समर्थन कर दूंगा। ये राजनीतिक चुनावी सौदा का एक सगुफा है। देखिए, पश्चिम में जिस तरीके से जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, पूरा पश्चिम जल रहा था। पूरी गोदी मीडिया से भारतीय जनता पार्टी तक इस देश के मजबूत किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे थे और उसमें 700 किसान शहीद हो गए। उसके बाद उसी लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी का सांसद अजय मिश्रा टेनी का बेटा किसानों के छाती पर निर्ममता से चलाता है और उस मिनिस्टर के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं होती। इससे आक्रोश था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सर दर्द था। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी के प्रति, अगर आपके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा और आस्था है शुरू से, तो मुझे जैसे ही तुरंत मौका मिलेगा मैं तुरंत सम्मान प्रकट करूंगा, उसमें मैं इंतजार करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि सन 2014 में चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गवासी नहीं हो गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे। और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को अगर इतना चौधरी चरण सिंह जी की इज्जत और लाज रखनी थी तो वो सन 2014 में दे दिए होते, 15 में दे दिए होते, 16 में दे दिए होते, 17 में दे दिए होते, 18 में दे दिए होते, 19 में दे दिए होते, 20 में दे दिए होते, 21 में दे दिए होते, 22 में दे दिए होते, 23 में दे दिए होते, 24 में लाके दे रहे हैं चुनाव के ऐन एक महीना पहले। अच्छा, उसमें भी भाई हमारे प्रमुख विपक्षी गठबंधन के साथी हैं, उनके पौत्र जी जयंत जी, और जयंत जी ने कल जिस तरीके से रिट्वीट किया वो भावनात्मक रिट्वीट। भाई, किसी के भी परिवार को सम्मान अगर आप देंगे तो वो जाहिर सी बात है दिल तो जीते लेगा। लेकिन मैं जयंत जी से ये कहना चाहूंगा, लेकिन लोग कह रहे हैं दिल तो जीत लिया लेकिन डील मत जीतने देना भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल जीत लिया, ऐसा जैन जी कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पार्टी भी जीत। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि दिल तो जीत लिया लेकिन डील मत जीतने देना। नहीं तो जयंत जी, उन 700 किसानों की मृतक जो आत्माएं हैं ना, वो कभी आपके खानदान को माफ नहीं करेगी और ये लालच की पॉलिटिक्स आपके खानदान पर कलंक लगा जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी के संघर्ष को नीलाम कर देगी आपका यह भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने पर। और यह बात तय हो जाएगा फिर कि जयंत चौधरी जी राजनीतिक फायदे और लालच के लिए किसी के भी मौत का सौदा कर सकते हैं। यानी पश्चिम के किसानों की मौत का सौदागिरी किया गया। इसका मतलब इनको मिनिस्ट्री अगर दे दी जाएगी तो ये देश के और प्रदेश के नौजवानों का दर्द और बहन बेटियों की चीखें नहीं सुनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी में बिकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी तो किसी और अन्य दल में जाके बिकेंगे। तो मैं जयंत जी से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक स्तर पर आप बिकाऊ हैं या टिकाऊ हैं, इस बात का जवाब मिलना चाहिए। और स्पष्ट करें एक दिन के अंदर कि क्या गद्दारों के टोली में जाकर के मलाई खाने के लिए तड़प रहे हो जयंत जी, या किसानों और बहन और बेटी और नौजवानों के अधिकार के लिए सड़कों पर लाठियां खाने के लिए तड़प रहे हो जयंत जी। और जयंत जी का नाम का जो नाम का अर्थ है वो इनके फैसले से तय हो जाएगा कि
जय का अंत हो जाएगा या फिर जय 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 हो जाएगा विपक्ष का, नौजवान का। तो जयंत जी के ऊपर निर्धारित किया जाता है कि चौधरी जी के खानदान का जो विरासत है, किसानों का जो 700 किसानों का बदला लेना है जयंत जी को। जयंत जी संघर्षों का अंत करेंगे या संघर्ष के विरासत का एक और लंबी लकीर खींचेंगे। अगर जयंत जी बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या किसानों का वोट बीजेपी पा लेगी? देखो गुरु, पूरे देश में बीजेपी नहीं पा रही है। क्यों नहीं पा रही है भाई? देखो, तुम अपने मुंह से कितनों कहानी अपना कर लो, लेकिन तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी घबराहट और तुम्हारा भनभनाहट इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि तुम डर चुके हो, तुम कांप चुके हो हालात को समझने के बाद। तब ना जी हर जगह जो है, देखो बिहार में सरकार गिराना, पटकना, मध्य प्रदेश, वहाँ झारखंड में, महाराष्ट्र में, देखो ना कितना घबराहट है हर जगह, ईडी सीबीआई। अरे जब शेर हो, ईमानदार हो, तो चलो लड़ो। का गरज विपक्ष के सरकारों को तोड़वा? देखो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, वहाँ केरला का पी विजयन, वहाँ भगवंत मान सिंह, इन सबों को, स्टेटों को फंड नहीं दिया जा रहा, वाजिब फंड जो स्टेट में काम चल पावे। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो यह घबराहट बता रहा है कि 400 पार नहीं, 40 भी पार नहीं जा रही है भाजपा। तब इसलिए इतर, अगर ये